अस्सलाम वालेकुम। JN रिएक्शन में आपका स्वागत है। आखिरकार दुबई में बाढ़ आई है या फिर अल्लाह का अजाब है, आइए हम तुम्हें इस वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो आखिर तक पूरी जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है जिसने पूरे दुबई में तबाही मचा कर रख दी है। क़यामत जैसी बारिश और तूफान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मगर ये ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? और ये शायद अल्लाह की खास करके अरब वालों के लिए निशानी है, एक वार्निंग है कि बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। इन चंद रोज़ में दोस्तों हमने वो कुछ होते हुए देखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह अय्याशी के अड्डे बनाकर फ़िलिस्तीनियों का साथ ना दिया और बिल आखिर दुबई में अल्लाह का कहर बनकर तूफान नाजिल हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल फट पड़े, हवाएं इतनी तेज थी कि लोग पत्तों की तरह उड़ रहे थे। दुबई में हर तरफ तबाही से क़यामत बर्पा हो गई। लोगों के सामने दुबई में ऐसा मंजर था जो उनकी आंखों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। न जाने कितने लोग जख्मी हुए और कितने मारे गए। बारिश इतनी तेज थी कि 75 सालों में ऐसी बारिश कभी देखने को नहीं मिली। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2 दिन का पानी महज 2 घंटों में ही बरस गया। ये भयानक मंजर देखकर लोगों का कहना है कि दुबई ने कुदरत के निज़ाम से पंगा ले लिया था। टेक्नोलॉजी में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन मईशत रखने वाला दुबई कुदरत के सामने कुछ न कर सका। अभी हाल ही में दोस्तों अबू धाबी में PM नरेंद्र मोदी के हाथों एक मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। अरब खित्ते में ये मंदिर दोस्तों सबसे वसी और अरीज मंदिर है जो कि 95 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया गया है और इसकी तामीर के लिए अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर की संगे बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई थी और इसकी तामीर 2018 में शुरू की गई, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारत के शहर राजस्थान से लाए गए और संगे मरमर इटली से मंगवाया गया था। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, पूजा स्थल और दीगर मजहबी स्टैचू बनाए गए हैं। जब दुबई में ये मंदिर बनकर मुकम्मल हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए इंडिया से खास तौर पर नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के साथ अबू धाबी में आए थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी और गंगा जल मूर्तियों और मंदिर पर चढ़ाया और फूलों के साथ आरती उतारी गई। इसके बाद मंदिर में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया। ये शिरकिया काम कहीं और नहीं बल्कि अपने आप को मुसलमान और एक इस्लामी मुल्क कहने वाले दुबई में हो रहा था, जहां हज़ारों हिंदुओं ने इस मौके पर शिरकत की थी। यूं चंद बरसों में दुबई, भारत और UAE के दरमियान काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली। जबकि भारत में एक तरफ मुसलमानों पर जुल्म और कदीम बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और ऐसे में एक अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर से भारत के हिंदू इंतहा पसंदों के हौसला अफजाई हुई थी और भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर फ़लस्तीन की दिलाजारी हुई है। और यूं दोस्तों इस तरह की हरकत अज़ाब इलाही का बाइस बनती हैं। एक तरफ दुबई की इंडिया से दोस्ती और दूसरी तरफ इसराइल से भी याराना उनके नज़दीक उनकी कदर व कीमत तो सिर्फ पैसे और तरक्की के लिए हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि दुबई वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 2023 से लेकर अब तक बाकायदा असलहा और तेल भेजा जा चुका है मासूम निहत्ते फ़िलिस्तीनियों की शहादत के लिए। सोचिए अगर दोस्तों मुस्लिम ममालिक अपना तेल बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकता था। लेकिन ना तो ऐसा हुआ और ना ही आगे ऐसा होता हुआ नजर आता है। तमाम मुस्लिम ममालिक खास तौर पर अरब अपनी खामोशी से इसराइल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए था और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उनसे बेहतर तो एक गैर मुस्लिम देश साउथ अफ्रीका निकला जिसने UN में अकेले ही इसराइल को कसूरवार ठहराया और इस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। दुबई में आज जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी और उसका अजाब है। वो सबसे बड़ा और ताकतवर है, वो जो चाहे कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता।